हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफिस गुरु। यहाँ हम आपको एमएस ऑफिस से जुड़े हुए सारे वीडियोस, फार्मूला, शॉर्टकट्स, टूल्स के बारे में बता रहे हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल शॉर्टकट्स। एक्सेल शॉर्टकट्स बहुत कई सारे हैं। इनमें आज हम बात डिस्कस करेंगे कंट्रोल से जुड़े हुए शॉर्टकट्स की। कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक 26 शॉर्टकट्स के बारे में। ये शॉर्टकट की लिस्ट जो मैं आपके सामने दिख रही है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन कंट्रोल ए के साथ। कंट्रोल ए शॉर्टकट जो है वो सेलेक्ट ऑल के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और तब मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेगा। अगर मान लीजिए मैं किसी ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करता हूँ ब्लैंक एरिया में, तो तब कंट्रोल ए दबाने पर ये पूरी वर्कबुक या शीट को सेलेक्ट कर लेगा। तो कंट्रोल ए हमारे सेलेक्ट ऑल के काम आता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बी, जिससे आप सभी जानते होंगे। ये आता है किसी भी सेल के डेटा को बोल्ड करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, और यदि मैं वापस इसे नॉर्मल मोड में लाना चाहता हूँ तो मैं इसे कंट्रोल बी दोबारा प्रेस करूँ। ये शॉर्टकट्स कई सारे जो एक्सेल में के शॉर्टकट हैं वो एमएस ऑफिस में सभी जगह यूज़ आते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। तो कंट्रोल बी भी उनमें से ही एक है। फिर आता है कंट्रोल सी, जो सबसे ज़्यादा लगभग यूज़ होता है। कंट्रोल सी से आप कभी भी कॉपी कर सकते हो किसी भी सेल के डेटा को कंट्रोल सी से, और बाद में वहाँ पर पेस्ट, जहाँ पर आपको लेकर जाना है वहाँ उसे पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी बताता है यूजेस द fill down command to copy the contents and format of the topmost cell of a selected range into the cells below। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्पल। अब मुझे चाहिए कि मैं ये डेटा सब नीचे की सारी सेल्स में कॉपी कर लूँ। तो इसके लिए मैं ये सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो ऊपर का जो फॉर्मूला या डेटा है वो नीचे की सारी सेल्स में कॉपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख देता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, दिस प्लस दिस। इसी तरह मैं यहाँ पर और भी फॉर्मूला डेटा लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने डेटा लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है वही सारी सेल्स में लग जाए। तो इसके लिए मैं पहले सभी को सिलेक्ट करूँगा ऊपर तक और देन कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, तो ये ही फॉर्मूला सब में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल ई। कंट्रोल ई एक यूजफुल शॉर्टकट है। ये बताता है एड्स मोर वैल्यूज टू द एक्टिव कॉलम बाय यूजिंग डेटा सराउंडिंग दैट कॉलम। ये कैसे यूज़ किया जाता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने नाम लिखा हुआ है, ये 5 नेम लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद मैंने ये लिख दिया फर्स्ट नेम एंड सरनेम। अब मान लीजिए मैं इसको अलग कर देता हूँ कि फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, तो मैं लिख देता हूँ इसमें ऑफिस। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी के सारे जितने भी मेरे पास डेटा है उसके सबके फर्स्ट नेम यहाँ पर आ जाएं। तो मैं ये सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल ई पे प्रेस करूँगा, तो ये देखिए सभी के फर्स्ट नेम यहाँ पर निकल के आ गए। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं यहाँ सरनेम में डाल देता हूँ गुरु, और मैं चाहता हूँ कि ये सभी के सरनेम आ जाएं, तो मैं वो सेलेक्ट करूँगा सभी और फिर कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा, तो ये सभी के सरनेम बाहर निकल के आ जाए। तो ये कंट्रोल ई से हम डेटा को सेपरेट कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम सरनेम। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप इसको और भी डेटा पर यूज़ कर सकते हो सेम तरीके से। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए काम आता है। जैसे कि हम मान लीजिए इस शीट में हमको ढूंढना है कि देख कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे हम, तो आ जाएगा। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, उसके बाद है ये, इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ड या लेटर को इसमें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल जी। कंट्रोल जी डिस्प्लेज द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू यानी कि हम यहाँ से किसी भी सेल पर जा सकते हैं। जैसे कंट्रोल जी प्रेस किया, ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें हम रेफरेंस डाल सकते हैं किसी भी सेल का। जैसे मान लीजिए मुझे जाना है किसी भी
सेल एड्रेस पे, जैसे मान लीजिए GTH, सॉरी मान लीजिए ASD, इस सेल के 695 रॉ में जाना है मुझे, तो मैं ये प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ पहुँचेगा ASD 695 सेल्स। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं दोबारा वापस वहीं जाना चाहता हूँ, मैं Ctrl G प्रेस करूँगा, फिर मान लीजिए मैं A2 पर जाना चाहता हूँ, तो A2 प्रेस करूँगा तो ये A2 प्रेस सेल पर ये अपने आप पहुँचा देगा। नेक्स्ट है Ctrl H। मान लीजिए हमें किसी वर्ड को किसी और वर्ड से रिप्लेस करना है, तो हम इसके लिए Ctrl H प्रेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रिप्लेस वर्ड को ओपन से रिप्लेस करना है, तो मैं ढूंढूंगा रिप्लेस कहाँ है, ये रहा। मैं इसको अब रिप्लेस कर दूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने रिप्लेस को ओपन कर दिया। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट Ctrl I। Ctrl I से हम किसी भी सेल के डेटा को इटैलिक्स में कर सकते हैं, यानी कि तिरछे वर्ड हो। जैसे मान लीजिए Ctrl I मैं इसको दबाता हूँ तो ये इटैलिक्स में हो जाएगा, और यदि वापस मैं Ctrl I करता हूँ तो ये नॉर्मल मोड पर आ जाएगा। आगे है Ctrl J। Ctrl J इतना ज़्यादा काम नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। टू फाइंड लाइन ब्रेक इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले लाइन ब्रेक क्या होता है? लाइन ब्रेक ये है, जैसे मान लीजिए आज अभी मैं किसी सेल में डेटा लिखूँ, ये लिख दिया, अब मुझे नेक्स्ट सेल में जाए बिना नीचे की साइड जाना है। जैसे कि अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो मैं नीचे के सेल में आ जाऊँगा, लेकिन मुझे नीचे के सेल में नहीं जाना है, मुझे इसी सेल में काम करना है, लेकिन एंटर दबाते हैं तो हम यूज़ करते हैं Alt+Enter। तो ये फिर आप नीचे उसके टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब Ctrl J क्या बताता है, अगर हम सर्च करना चाहें कि हमने कहाँ कहाँ पर लाइन ब्रेक यूज़ किया है तो वो काम करता है Ctrl J। इसके लिए हम मान लीजिए पहले पूरी शीट सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम करते हैं Ctrl F। अब मैं यहाँ प्रेस करूँगा Ctrl J। Ctrl J प्रेस करने के बाद मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो जहाँ जहाँ पर लाइन ब्रेक यूज़ किया है मैंने Alt+Enter का, वहाँ मुझे ये बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl K। Ctrl K हमें ये बताता है कि हम हाइपरलिंक, यानी ये Ctrl K जो शॉर्टकट है वो मैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के काम आता है। अभी मान लीजिए मुझे यहीं पर हाइपरलिंक करना है, तो मैं इसको Ctrl K प्रेस करूँगा और मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने का। अभी इंसर्ट कैसे किया जाता है ये हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl L। Ctrl L हमारा टेबल क्रिएट करने के काम आता है। टेबल कैसे क्रिएट की जाती है कि अब मान लीजिए इस डेटा को ही अभी टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम प्रेस करेंगे Ctrl L। ये हमारे सामने क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओके करते ही ये एक टेबल में क्रिएट हो जाएगा। आगे है Ctrl M। Ctrl M जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, ये सिर्फ मैकबुक में काम आता है, मैक सिस्टम में, जहाँ पर एक्सेल में इंडेंट इंक्रीज करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। Ctrl N एक नई वर्क को क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है, कि आप एक नई शीट चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए Ctrl N प्रेस करिए, वो अपने आप चालू हो जाएगा। देन है Ctrl O। Ctrl O आपकी किसी भी पुरानी फाइल को आपको एक्सेल में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए काम आता है। Ctrl O प्रेस करते ही आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हो। नेक्स्ट है Ctrl P। Ctrl P आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स शो करता है कि प्रिंट के लिए कि क्या कैसा प्रिंट प्रीव्यू आएगा, प्रिंट ऑप्शन क्या है, कौन सा प्रिंटर है, ये सब के लिए Ctrl P काम आता है। नेक्स्ट है Ctrl Q। Ctrl Q अगर आप प्रेस करते हो किसी भी सेल पर तो वहाँ पर उसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे ये Ctrl Q प्रेस करने पर फॉर्मेटिंग का आ गया कि आप टेक्स्ट में कैसे फॉर्मेट करना चाहते हो, चार्ट्स, टोटल्स, टेबल्स, स्पार्कलाइंस वगैरह, ये सब कैसे यूज़ किए जाते हैं ये हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl R। ये Ctrl D की तरह काम में लिया जाता है। Ctrl D नीचे के उसके डाउन साइड जो सेल्स हैं उनमें डेटा कॉपी करने का काम आता है, जबकि Ctrl R उसके राइट साइड डेटा कॉपी करने का। जैसे मान लीजिए मुझे एप्पल है, ये इस सेल में भी चाहिए, तो मैं जस्ट प्रेस करूँगा Ctrl R, तो उसके राइट साइड वाली सेल में ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा Ctrl S। Ctrl S सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आप किसी भी शीट में काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे Ctrl S और वो डेटा आपका सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा Ctrl T। Ctrl T और Ctrl L सेम शॉर्टकट है, ये भी टेबल क्रिएट करने काम आता है। Ctrl T अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वही टेबल का
डायलॉग बॉक्स खुलेगा और ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू यानी अंडरलाइन। हम किसी भी डेटा को अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, और अगर हमें वापस से उसे नॉर्मल बोर्ड पर लाना है तो वापस से कंट्रोल यू करेंगे। फिर आता है कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। अगर आप कब कॉपी कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो आपको उसको दूसरी जगह पर जहाँ पर लेकर जाना आप वहाँ पर उसको पेस्ट करते हो, तो पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल वी। नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू जो है ये आपके, मान लीजिए आपको एक्सेल बंद नहीं करना है और आपकी कई सारी शीट्स खुली हुई है, तो आपको एक ही शीट क्लोज करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू काम आता है। जैसे मान लीजिए ये शीट है, ये शीट हमको बंद करनी है, तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डब्ल्यू और ये शीट आपकी बंद हो जाएगी, जबकि एक्सेल आपका चालू रहेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स कॉपी की तरह की, कॉपी में तो आपको उसी डेटा को दूसरी जगह भी लेकर जाना होता है, जबकि कट में आप उस जगह से उठाकर कहीं दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। नेक्स्ट बचे दो लास्ट, कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। पहले कंट्रोल जेड देखेंगे। अगर मान लीजिए आपने कुछ डेटा गलत लिख दिया और आप उसको हटाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा है और मैं उसे हटाना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जेड, जिससे वो गायब। और यदि मुझे लगता है कि मेरे से गलती से डेटा डिलीट गायब हो गया, तो फिर मैं उसके लिए प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई, जिससे वो वापस आ जाएगा। ये 26 शॉर्टकट आज हमने डिस्कस किए। और भी कई सारे शॉर्टकट्स हैं, वो हम आपको बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।